अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। कराची से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक रिक्शे वाला ये कह रहा है जी सारे दिन में 150 रुपया कमाया, मैंने 150 रुपए का मजदूरी किया और मुझे 500 रुपए का चलान जो है ये पुलिस वार्डन ने कर दिया। ये रोज मेरा चलान कर देते हैं। मैं 2 दफा 3 दफा चालान करते हम लोगों का। और फिर वो कह रहा है कि मैं किधर से मेंटेनेंस कराऊं, मैं क्या करूं। अब ये इतनी सी वीडियो है और इसको इतना ज्यादा वायरल किया जा रहा है, जाहिर है उस इंसान के साथ सिंपैथीज हैं लोगों की, और वो जो सिंपैथीज है वो इसीलिए है क्योंकि वो गरीब है। और जब गरीब आदमी के साथ ज्यादती होती है तो हाँ, हम इतनी बड़ी कौम जरूर है कि हम सोशल मीडिया की हद तक हम उसके साथ खड़े हैं। क्या हकीकत में किसी ने जाके उससे पूछा कि आपके ये जो 500 रुपए काट लिए गए हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूं? आई डोंट थिंक सो। लोग बस उसके लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के आगाज में सबसे पहले तो मैं उसे कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी के मेरे भाई जितने भी चलान हुए हैं, कोई मेरा उससे राब्ता करवा दे, उसके सारे चलान मैं देने के लिए तैयार हूं। आप परेशान ना हो इस सिस्टम को लेकर। अब मैं आता हूं पुलिस वार्डन के ऊपर और मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मुझे पता है ऐसे हालात में पाकिस्तान में काम करना और लोगों को रोककर उनसे उनके कागजात पूछना, उनका लाइसेंस पूछना, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोई पता नहीं कौन गन निकाल के आपको गोली मार दे। और ये कराची का ही वाकया है, टोल प्लाजा का, जहां पे टोल कलेक्ट करने वाले एक लड़के ने सिर्फ इतना पूछा कि आप रॉन्ग वे से क्यों आ रहे हैं और टोल दे दें, उसने गोली मार दी। तो कोई पता नहीं आपको कौन निकल के गोली मार दे। ऐसे में पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी चंद सवालात जो हैं वो पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तक सिर्फ उस एहलकार से और उसके बिहाफ पे अगर मुझे डीपीओ जवाब देना चाहे, मुझे आरपीओ जवाब देना चाहे, तो मुझे खुशी होगी कि उस एहलकार से पूछें कि आज तक उसने कितनी पराडो जो हैं उनके चलान किए हैं, कितनी उसने जो विगो डाले हैं उनके चलान किए हैं, कितने मिनिस्टर के बच्चों को रोका है। कोई रिकॉर्ड है क्या उसके पास? तो मैं आपको बता दूं कि हिम्मत ही नहीं है कि आप किसी काले शीशे वाले गाड़ी को रोक लें, हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर। तो ये जो इंसाफ कायम करना चाहते हैं आप, या अल्लाह कानूनियत को तोड़ना चाहते हैं, और जरूर ये यकीनी तौर पे वो गरीब इंसान रॉन्ग वे आ रहा होगा, वो गरीब इंसान ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। मैं जानता हूं उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा रिक्शा चलाने का, ये सब बातें दुरुस्त हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कानून जो आप नाफिज करना चाहते हैं, क्या उसकी शुरुआत गरीब से होनी चाहिए या अमीर से होनी चाहिए, या यकसा होनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप गरीब को पूछेंगे, या ऐसा होना चाहिए कि अमीर और गरीब दोनों को पूछेंगे? तो हमारे मुल्क में ये जो आम बात की जाती है कि कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, ये 100% दुरुस्त है। आज जो रो रहा है 500 के चलान के पीछे, यकीन जानिए आप 5 लाख का भी चलान काटें, ऐसे लोग हैं उसको परवाह नहीं होगी, आपके मुंह पे मार के चला जाएगा। लेकिन आप उसका चलान नहीं करते, उसको आप कहते हैं यस सर। ये जो यस सर की आदत है ना, इसने हमारी कौम को बीच में रख दिया। और बीच में जो होता है वो आपको पता है कि वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। हम वो बन के रह गए, इसलिए क्योंकि हम ये फैसला नहीं कर पाते कि ये जो वर्दी मैंने पहनी है, इस वर्दी को पहनने के बाद मैंने खिदमत किसकी करनी है? मुल्क की करनी है, वडेरे की करनी है, सियासतदान की करनी है, किसी अपने अफसर की करनी है, किसकी? ब्यूरोक्रेट की, किसकी? तो आप सबकी ड्यूटी करते हैं, आवाम की ड्यूटी नहीं करते। पुलिस तो ऐसी भी होती है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शराब पीकर जब गोरे रात में बहक कर उल्टियां करते फिरते हैं तो पुलिस वाले उनको सॉरी सर, और उनके मुंह पे गालियां देते हैं तो सॉरी सर कह के उनको अस्पताल में लेकर जाते हैं। पुलिस तो वो भी है, और पुलिस तो यहां पे भी है, जिसने नहीं भी पी होती उसकी जेब में डाल के कहते हैं तेरी है। ये पाकिस्तान है। तो मेरे भाई, मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने उसका चलान किया, जाहिर है तभी किया होगा जब बनता है। लेकिन सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कितनी पराडो, कितने वीगो डाले आज तक आपने चलान किया?